जाति की तो बात कर रहे, ठीक है, इतनी बहुल संख्या में आप जाति जनगणना कर दी। आपने शिक्षा की व्यवस्था देखी, जिस प्रकार से भी बीपीएससी जो ले रहे हैं, पूरा तरीके से व्यवस्थित। यही व्यवस्था अगर जिस समय आप नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, अगर उस समय करते तो आज बिहार की शिक्षा इतनी रसातल में नहीं जाती। वहां जाकर के कभी आप जाकर के देखिए, बिहारी बच्चों का ये बुरा हाल होता है, वो चोरी करने के लिए तरसते उस जगह में। कारण क्या है कि बिहार में लत लगी हुई है चोरी की। जाति से सिर्फ काम नहीं ना होगा। जाति की तो बात कर रहे, ठीक है, इतनी बहुल संख्या में आप जाति जनगणना कर दी है। आपने शिक्षा की व्यवस्था देखी, जिस प्रकार से भी बीपीएससी जो ले रहे हैं, ये कितनी अनैतिक तरीके से जो व्यवस्था अभी जारी किया आपने, जिस समय आपको पूरा तरीके से व्यवस्थित। यही व्यवस्था अगर जिस समय आप नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, अगर उस समय करते तो आज बिहार की शिक्षा इतनी रसातल में नहीं जाती। रसातल में जाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने इस बात को भांप लिया था कि मैंने बहुत हद तक या एक भारी संख्या में उनकी जाति के लोग शायद बीएड करके बैठे हुए हैं और हर चलाने वाले लोगों को उन्होंने शिक्षक बनाया। कितना दिन टिका वो व्यक्ति? 1 साल, 2 साल, 3 साल। डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ की व्यवस्था आप ला दिए। सबको आदत क्या लगा दिए? किसी तरह से डिग्री खरीद लेना है, 8 लाख 10 लाख रुपया डोनेशन देकर के नौकरी ले लेना है। आज की स्थिति क्या है बिहार में शिक्षा की व्यवस्था आप देख सकते हैं। आज मैं खुद बता रहा हूँ, मैं भाजपा में भी हूँ और मैंने पढ़ाई बीएड की अंबाला से करी है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा। वहां जाकर के कभी आप जाकर के देखिए, बिहारी बच्चों का ये बुरा हाल होता है, वो चोरी करने के लिए तरसते उस जगह में। कारण क्या है कि बिहार में लत लगी हुई है चोरी की। बीएड करने वाले छात्र जो स्नातक करके आते हैं हमारे यहाँ से, वो यहाँ चोरी करने के लिए सोचते हैं कि कैसे चोरी करें। और जब नहीं चोरी करने के लिए मिलता है, तो जब बीएड में 8 सब्जेक्ट जो है ना भाई साहब, 8 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए है, वो 8 सब्जेक्ट में मुश्किल से 2 से 3 सब्जेक्ट में पास होता है और 2 से 3 साल वो घिसता है, सप्ली का एग्जाम देते देते जाकर के डिग्री मिलता है उसको। और वही बिहार में जाकर के देखिए तो 80%, 70% और 90% बच्चा बीएड में उठाता है। कभी इस पर गौर किया है नीतीश कुमार? कभी नहीं किए हैं। क्या मध्याह्न भोजन दे देने से, साइकिल दे देने से शिक्षा व्यवस्था सुधर गया? अभी वर्तमान में के पाठक आ गए, सारे शिक्षकों को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। अभी देखा होगा आपने एक डीओ साहब का, कोई जिला में जो है लड़कियों छात्राओं ने क्या किया, पूरी गाड़ी को ध्वस्त कर दिया, पूरा उसकी व्यवस्था को एकदम जितना मैंने था उथल पुथल कर दिया। कारण क्या था? कारण ये था कि उनको लत नहीं है बैठकर पढ़ने की, उनको आदत नहीं है रेगुलर क्लास करने की, उनको आदत नहीं है 7 घंटे पढ़ने की, उनको आदत है 1 घंटे पढ़ो और घर जाओ, 4 दिन आओ 15 दिन गायब रहो। इसने आदत किसने लगाया? नीतीश कुमार ने लगाया। ये व्यवस्था किसकी थी? नीतीश कुमार की थी। क्योंकि जो बिहार का मुख्यमंत्री है, चाहे शिक्षा मंत्री कोई हो, इससे कोई मतलब नहीं, चाहे भीषण पटेल हो, अशोक चौधरी हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो यहाँ अभी व्यवस्था जो खास करके मुख्यमंत्री है, सारी जवाबदेही उनकी होनी चाहिए। 1.5 लाख वैकेंसी आने वाला अध्यापकों का। 1.5 लाख वैकेंसी में आपको क्या लग रहा है? आप अभी वर्तमान की वैकेंसी आपने, 1 सेकंड, आपने अभी की व्यवस्था देखी है? नियोजित शिक्षकों को फिर से भर लिया गया भाई साहब। वो नियोजित शिक्षक का पता है आपको जानकारी लीजिए कि नियोजित शिक्षक की जो कटअप हुई है, वो बहुत ही कम कटअप पर उठाई है। महिलाओं को क्या किया आपने? महिलाओं को तो आगे बढ़ा दिया। अब पुरुषों को क्या किया? रसातल में फिर से ढकेल दिया। तो क्या महिला पुरुष दोनों अलग अलग तरीके से पढ़ रहे थे क्या? दोनों की व्यवस्था अलग थी क्या? वो दूसरी स्कूल में, ये दूसरे स्कूल में जा रहे थे क्या? ये सब चीजों गौर करने की बात है। आपने नियोजित शिक्षक, वही अनपढ़ शिक्षक जो बीएड की डिग्री दिखा करके नौकरी लिए थे, उसी का कटअप कम करके आप फिर से बहाली ले लिए। तब फिर तो वही अंधरा के कान राजा रह गया। फिर कहा आपने बढ़िया फ्रेशर को चुना? आपने कहा चुना भाई? सीटेट वाले को कितना % आपने लिया? जरा कहिए प्रकाशित करने के लिए कि हमने इतना % फ्रेशर को लिया, इतना नियोजित को लिया। तब समझ में आएगा। जिस प्रकार से जातीय जनगणना को प्रकाशित किया, उस तरह से कहिए बीपीएससी के परीक्षा के सभी परीक्षार्थियों का सूची जारी करने के लिए कि कितना नियोजित शिक्षक आया है और कितना सीटेट के बच्चे पास होकर के आए हैं या कितना बीपीएससी से पास होकर आए हैं। कटअप कम कर देने से आप तो नियोजित को ले लिए, लेकिन जो बाकी जो बेरोजगार बच्चे थे, जैसे है, फिर इंतजार कर रहे कि 68 वाले में फिर बहाली में परीक्षा देंगे, तो इसी तरह से फिर ले लेंगे उसी तरह से। तो ये डामाडोल वाला स्थिति नहीं है, ठीक है ना? व्यवस्था जब तक के टाइट नहीं करिएगा कुछ होना नहीं है। और नीतीश कुमार जब तक के बिहार में रहेंगे, शिक्षा शुरू से ही बुरा हाल है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए ना, 2002 के बाद आप भले शहर का नगरीकरण कर दिए, रोड बनवा दिए, वहाँ पे मजदूरों की खेती होती है। ऐसा बाहर वाले लोग बोलते हैं कि मजदूरों की खेती बिहार में होती है। वहाँ से भर भर के ट्रेन भेजा जाता है दिल्ली। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। लोग पलायन कर रहे हैं हमारे बिहार से, इस बात को कभी गौर करिए। और सिर्फ एक जाति नहीं, ना तो रविदास कर रहा है सिर्फ, ना सिर्फ भूमिहार कर रहा, ना सिर्फ यादव कर रहा, ना सिर्फ भूसहर कर रहा, सर्वजात कर रहा है। ये बात अलग है कि जो थोड़ा कलम चलाया है
वो ITI करके आया तो कंपनी में खट रहा है, और जो बेचारा गरीब निम्न तबके का व्यक्ति है, जो मजदूरी करके आया उस समय उस जगह में भी, जो पढ़ा नहीं है, वो आज ईंटा जाकर के पार रहा है, भट्ठा पर जाकर के ईंटा पार रहा है। अंतर यही है, वो भी मजदूर है, यही मजदूर है, अंतर बस यही है कि वो कंपनी में खट रहा है, ये भट्ठा पर खट रहा है। समझ गया ना? आप देख रहे थे बिहार 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।